गंगा की ममता देती है खुशियों का वरदान। हरे हरे ये खेत, अन्न से भरे भरे खलिहान। ज्ञान, धर्म और दर्शन में जो है सबसे धनवान, और जहां पर बसते हैं इस देश विशेष के प्राण। पूरे भारत के मानचित्र पर जिससे प्रबल निखार, वही है अपना गौरवशाली ज्योतिर्देश बिहार। इस अद्भुत अतुल्य राज्य की पटना राजधानी, इस भूमि की गौरवमयी परंपराओं की निशानी, जहां की मिट्टी के कण कण से जुड़ा हुआ इतिहास, जिस धरती की गोद में हुआ संस्कृति का विकास, आज भी खड़ा यहां अतीत का अद्वितीय संसार, ऐतिहासिक स्मारकों का अतुलनीय भंडार। आज भी इस नगर और आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के 100 से भी अधिक ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं। कई स्मारक ऐसे हैं जिनके वजूद से तो लोग परिचित हैं, पर इतिहास से अनभिज्ञ। और कई स्मारक ऐसे हैं जिनके इतिहास तो क्या, मौजूदगी के बारे में भी पटना वासियों को नहीं पता। आइए कुछ ऐसे ही जाने अनजाने स्मारकों से जुड़े इतिहास और यादों को ताज़ा करते हैं और देखते हैं एक ऐसा ही अतीत का प्रतीक। पटना सिटी रेलवे स्टेशन के दक्षिण में बसा है बहुत पुराना बेगमपुर मोहल्ला। तंग गलियों और घुमावदार सड़कों से होते हुए हम एक ऐसे मकबरे पे पहुंचते हैं जो इस मोहल्ले की पहचान है। ज़ैनुद्दीन हैबत जंग का मकबरा, जो नवाब शहीद के मकबरे के नाम से जाना जाता है। हैबत जंग नवाब सिराजुद्दौला के वालिद थे और बिहार के उपराज्यपाल। सन 1748 में दरभंगा के रोहिल्ला पठानों ने उन्हीं के शाही दरबार हॉल चहल सतून में बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से उनका कत्ल कर दिया। यही नहीं, उनके जिस्म को 2 हिस्सों में काटकर दरबार के पूर्वी और पश्चिमी दरवाजों पर लटका दिया गया। पठान लुटेरों ने फिर शहर को लूटना शुरू किया और लूटपाट का यह सिलसिला तकरीबन 3 महीनों तक जारी रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किलों के बाद हैबत जंग के एक दोस्त सैयद अहमद इस्फहानी ने उनके जिस्म के दोनों हिस्सों को हासिल किया और वहां दफनाया जहां आज ये मकबरा खड़ा है। टूटी फूटी दीवारों से घिरे एक बागीचे के बिल्कुल बीच में बना है ये मकबरा। अंदर जाने के लिए एक 2 मंजिला दरवाजा है। आज इस दरवाजे के सिर्फ भग्नावशेष बचे हैं। मकबरे के पीछे और सामने बहुत बड़ा खुला मैदान है, जहां एक जमाने में श्रद्धालुओं द्वारा बड़े समूह में नमाज पढ़ी जाती थी। आज ये मैदान सिर्फ बच्चों के खेलने के काम आता है। यह मकबरा मुगल और राजपूत शैली की धीरे धीरे खत्म हो रही पत्थर पर कटी जाली कला यानी स्टोन कट स्क्रीन आर्ट की एक शानदार और अनोखी मिसाल है। यही वजह है कि इसे पटना का सबसे खूबसूरत मकबरा होने का दर्जा हासिल है। खुले आसमान के नीचे बना यह मकबरा काले हॉर्न ब्लेंड पत्थरों से बना है और इसके उत्तर, पूर्व और पश्चिम की तरफ पत्थरों पर कटी बड़ी खूबसूरत जालियां हैं। ये जालियां इस मकबरे का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। कोई जानकार तो क्या, एक आम आदमी की आंखें भी इसकी बारीकी को सराहे बिना नहीं रह सकती। और ये जालियां एक नहीं बल्कि अलग अलग डिजाइन की हैं।
मकबरे के चारों कोनों पर पत्थर से तराशे स्तंभ भी उत्कृष्ट शिल्पकला की अनूठी मिसाल हैं। मकबरे के अंदर मरहूम हैबत जंग की मजार है। हाल ही में इस मकबरे के लिए एक कंक्रीट छत बनाने का काम मुकम्मल किया गया। मजार से महज कुछ दूर पश्चिम में स्थित है एक मस्जिद। इसका मुख्य द्वार तो आज टूटी फूटी हालत में है, लेकिन गुंबद अभी भी बुलंद है। अंदर की दीवारें खस्ता हाल हैं, पर सदियों तक यहां की गई इबादत की दास्तान बखूबी बयां करती हैं। और ऊपर देखने पर गुंबद भी तेजी से घूमते समय चक्र का प्रतीक लगता है। सिराजुद्दौला के खानदान और रिश्तेदारों के लिए अंग्रेज अफसरान के दिलों में गहरी नफरत थी, और इसकी वजह थी कलकत्ता की ब्लैक होल त्रासदी, जिसमें नवाब द्वारा कई अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यही वजह है कि उन्होंने इस मकबरे के साथ साथ सिराजुद्दौला और उसके रिश्तेदारों से जुड़े हर यादगार को जानबूझकर अनदेखा किया। और उनकी नफरत यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने इसके पूर्वी हिस्से में पूरे शहर का कूड़ा डलवाना शुरू किया और आम लोगों के यहां जाने पर रोक लगा दी। पर अब जमाना बदल गया है। अब यहां जाने पर किसी तरह की रोक, किसी तरह की पाबंदी नहीं है। तो अगर आपने अभी तक पटना की ये तारीखी निशानी नवाब शहीद का मकबरा नहीं देखा, तो इसे आपका इंतजार है।